दोस्तों अगर आप भी गोल्ड हाईएस्ट लेवल पे करंट रैली में बाय करके फंस चुके हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले 70 सालों में कितने बेयर साइकिल हुए, कितना टाइम उनको रिकवर करने के लिए लगा, चलिए चलते हैं, जानते हैं इतिहास, पढ़ते खोलते हैं इतिहास की। पिछले 70 सालों का वेरीफाइड डेटा है ये। 70% का क्रैश आ चुका है एक बार, और इस क्रैश को रिकवर करने के लिए 28 साल लगे थे। टोटल 8 बियर साइकिल हुई थी। अब अपन जानते हैं कि कब कब वो क्रैश आया और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो ये डेटा आप लोगों के सामने है। 1974 से 1976 के बीच में $193 का हाई लगाया था दिसंबर 1974 में, और $113 का लो लगाया दिया था इसने अगस्त 1976 में। लगभग 41.6% का क्रैश, और इसको रिकवर करने के लिए 2.5 साल लगे थे। 1980 से 1999 के बीच में $850 का हाई लगाया था जनवरी 1980 में। $253 का लो लगाया अगस्त 1999 में। लगभग 70.2% का क्रैश, और इसको रिकवर करने के लिए 28 साल लगे थे। इसके बीच में सेकंड पीक डेवलप हुआ। $651 का हाई लगा सितंबर 1980 में। $305 का लो लगा जून 1982 में। 53.2% का क्रैश, और इसको रिकवर करने के लिए लगे 7.5 साल। 1987 से 1993 के बीच में $417 का हाई लगाया फरवरी 1990 में। $326 का लो लगाया 1993 मार्च में। 21.8% का क्रैश, और इसको रिकवर करने के लिए 3 साल लगे। 1996 से 2001 के बीच में फरवरी 1996 में $416 का हाई लगाया, और फिर क्रैश किया। $252 का लो लगाया जुलाई 1999 में। 39.4% का क्रैश, 10 सालों में रिकवरी। 2011 से 2015 के बीच में $1921 का हाई लगाया सितंबर 2011 में, और फिर से क्रैश किया। $1054 का लो लगाया दिसंबर 2015 में। 45.1% का क्रैश, और इसको रिकवर करने के लिए 9 साल लगे। 2020 से 2022 के बीच में $2075 का हाई लगाया था अगस्त 2020 में, और लो लगाया अक्टूबर 2022 में $1618 का। करीब 22% का क्रैश, और इसको रिकवर करने के लिए इसको 2.6 ईयर्स लगे। और अभी 2026 में ऑलरेडी क्रैश चल रहा है। हमने अभी $5589 का यानी $5590 का हाई लगता हुआ देखा जनवरी 2026 में, और आज जून 2026 में $4165 के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट $4000 को भी टेस्ट कर चुका है। करीब 25.5% का क्रैश ऑलरेडी हो चुका है। ये माना जाता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, अगर कोई चीज 20% से ज्यादा गिर जाए तो वो बियर टेरिटरी में चली जाती है। तो क्या अब ये मार्केट बियर टेरिटरी में जा चुका है? चलो पहले सारी बातों को समराइज कर देते। वर्स्ट क्रैश आया 1980 से 1999 के बीच में। 70% का क्रैश था। 19 साल लगे थे इसको रिकवर करने के लिए, और ये हुआ क्यों था? वॉल्कर हाइक रेट्स टू 20%। वर्स्ट स्ट्रक्चरल बियर मार्केट एवर। लॉन्गेस्ट रिकवरी 1980 में हुई थी। $850 का हाई लगा था, लेकिन इसको 28 साल लग गए थे रिकवर करने के लिए। नॉमिनल टर्म्स में बात कर रहा हूं। फास्टेस्ट रिकवरी हुई थी 2020 से 2022 के बीच में, जो 22% क्रैश कर गया था, तो इसको 2.6 ईयर्स लगे थे, और ये फास्टेस्ट रिकवरी रही है 8 साइकिल की। एवरेज डिक्लाइन अक्रॉस ऑल 8 साइकिल्स। भाई साहब कम से कम 40% गोल्ड गिरा है अगर हम इस 8 साइकिल का एवरेज आउट करें तो। एवरेज रिकवरी के लिए 3 से 10 साल लगते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट रिकवरी 28 सालों में हुई थी, जैसा हमने बात किया वॉल्कर स्टाइल हाइक्स में। और द पैटर्न, गोल्ड क्रैशेस व्हेन रियल रेट्स राइज शार्पली, और अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने बाकी हो सकते हैं। अभी हम क्रैश की सिचुएशन में हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये क्रैश कितने टाइम और चलेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये रिकवर कर जाएगा? क्या ये फास्टेस्ट रिकवरी का इतिहास रचेगा? आपके व्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगले वीडियो तक के लिए बने रहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वर्स्ट बियर साइकिल कहां तक हो सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा जो लोग गोल्ड सिल्वर को बाय करना प्रेफर करते हैं और अभी भी फोमो में गोल्ड को बाय कर रहे हैं।